हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन गलतियों के बारे में जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स करते हैं, यानी कॉमन मिस्टेक्स जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में हमने कुछ कॉमन गलतियों के बारे में बात करी थी। आज उसे कंटिन्यू करके कुछ और मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिसे यदि आप अवॉइड करें तो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट थोड़ा ईजी हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है हार्ट का प्रॉपर डाइट नहीं रखते हैं मेंटेन। हार्ट हेल्दी डाइट का मतलब है कि सैचुरेटेड फैट मत ले, तेल घी वगैरह कम ले, शुगर कम ले, नॉनवेज कम ले, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा ले, पोर्शन साइजेस में क्या चीज़ को कितना खा रहे हो उसको मैनेजमेंट करिए। ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है। हर बीमारी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर नलियों के ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है तो उसका डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग होगा, वैल का प्रॉब्लम है तो अलग होगा, एंटीकोएगुलेंट्स पे पेशेंट है तो उसका डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग होगा। तो हर बीमारी के हिसाब से आपकी क्या डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके उसको मैनेज करिए, लेकिन उस पर ध्यान देना आवश्यक है। उसको इग्नोर करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करते। हार्ट फेलियर में सिर्फ दवाई ले लेने से ही काम चल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको उसके लिए एक्सरसाइज भी करना आवश्यक है। जितना अग्रेसिवली आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं, कैसी कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं। हमारे एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके अलावा लोग लाइफस्टाइल चेंजेस पर भी ध्यान नहीं रखते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, ये सारे व्यसन पर ध्यान नहीं देते हैं। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करते, हार्ट फेलियर सिम्टम्स मैनेजमेंट पर फोकस नहीं करते हैं। तो यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करोगे तो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट और टफ होते जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हार्ट फेलियर के सारे पेशेंट्स को खाना पीना सब कुछ बंद करके बैठ जाना चाहिए, वैसा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप प्रॉपर अच्छी तरह से अगर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो तो बार बार प्रॉब्लम्स आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। तो हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में ज़रूरी है कि आप जिस हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट दी गई है, आपकी बीमारी है, जिस तरह का आपको हार्ट फेलियर है उसके हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और उसको प्रॉपरली फॉलो करें ताकि बीमारी बार बार होने का चांस थोड़ा कम हो जाए। इसके अलावा अगली कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो है दवाइयों को खुद से मैनेज करने का प्रयास। लोग कई बार क्या है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये दवाई खाने से गड़बड़ होती है, बिना डॉक्टर को पूछे, बिना डिस्कस किए लोग अपनी दवाइयों को अपने हिसाब से चेंज करने लगते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। और खासकर हार्ट पेशेंट्स में, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें कई बार बीमारी बिगड़ जाती है, पता नहीं चलता और संभालना कई बार मुश्किल भी पड़ता है। तो आपको ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दवाइयों में कोई भी चेंज करना है, डोज कम करना है, ज़्यादा करना है, एडजस्ट करना है, बंद करना है, ये सारी ही चीज़ें डॉक्टर से पूछने के बाद या डिस्कस करने के बाद ही हो तो ज़्यादा सेफ रहेगा। इसके अलावा लोग कई बार जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस है उसको समझने में गलतियां करते हैं। डॉक्टर ने आपको क्या बताया है, कौन सी दवाई कैसे लेनी है, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या चीज़ों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो बीमारी बढ़ने का अंदेशा ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको सारी मेडिकेशंस या सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चेंजेस हैं या जो भी चीज़ें आपको बताई गई है वो इंस्ट्रक्शंस को समझना है और प्रॉपरली फॉलो करना है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है एक बार में, दो बार में, तो वापस पूछिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारे वीडियोज़ है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आपको एजुकेट करती हैं। हमारा चैनल भी इस मामले में एक इनिशिएटिव लेता है कि आपको एजुकेट करता है इस बारे में। तो ये सब चीज़ों से सीखने का प्रयास करिए, लेकिन गलतियाँ मत करिए। यदि चीज़ों को आप गलत तरह से फॉलो करते हैं, गलत इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। अगला कॉमन मिस्टेक है लोग वेट मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते। वजन बढ़ना और वजन कम होना दोनों ही हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ज़्यादा वजन बढ़ेगा तो वजन बढ़ने से रिलेटेड जो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगे। वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो भी हार्ट फेलियर के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हार्ट फेलियर में वैसे भी अपने आप सीवियर हार्ट फेलियर में थोड़ा वजन कम होता है। तो दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं है। आपको प्रॉपर वेट को मेंटेन करना, मैनेज करना आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ेगा। अगला कॉमन मिस्टेक है कि कोई भी अगर चीज़ में चेंज हो रहा है, चाहे सिम्टम्स में, साइन में, दवाइयों में, कोई भी पेशेंट की कंडीशन में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसको आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ या अपने फैमिली के साथ उसको डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स होने के बाद कई बार आपको पता चलेगा और कई बार आप डॉक्टर के पास टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे। जो भी प्रॉब्लम हो रही है या जो भी नया चेंज आप नोटिस कर रहे हो जो पहले नहीं था, तो डॉक्टर के साथ उसको डिस्कस करिए। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक है ये लोग नींद का ध्यान नहीं रखते हैं। हार्ट फेलियर कई बार स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से बढ़ जाता है। जितना मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो उतना हार्ट फेलियर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नींद भी अच्छी होना ज़रूरी है। सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखना और एक्सरसाइज का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, सफिशिएंट हो, आपको उसमें नींद का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग वैक्सीनेशंस पर ध्यान नहीं देते हैं। हार्ट फेलियर से रिलेटेड कई बार जो डिटोरेशन पेशेंट का होता है वो
इन्फेक्शंस की वजह से होता है। कई बार अलग अलग तरह के निमोनिया में सडनली कंडीशन बिगड़ जाती है और पेशेंट उसको टॉलरेट नहीं कर पाता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो एटलीस्ट निमोकोकल वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये सारे हार्ट फेलियर पेशेंट्स को लगना चाहिए। इनका बूस्टर डोज भी ज़रूरी है तो लगना चाहिए, नहीं तो कई बार सडनली ये सारे इन्फेक्शन पेशेंट की जान को डेंजर में डाल देते हैं और पेशेंट को सडनली भर्ती करना पड़ जाता है। इसके अलावा लोग मॉनिटरिंग पर ध्यान नहीं देते। मॉनिटरिंग डिवाइसेस भी अगर इनिशियली हार्ट फेलियर में वो पहले यूज़ कर रहे होते हैं तो वो भी बंद करके बैठ जाते हैं। जब हार्ट फेलियर उनको इनिशियली होता है तो वो सारे चीज़ों को पल्स ऑक्सीमीटर से बीपी चेकिंग, शुगर चेकिंग सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बीमारी थोड़ी स्टेबल हो जाती है तो सब बंद कर देते हैं, सारी डिवाइसेस और ऐप्स और सारी चीज़ों का यूज़ कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन बिगड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक है कि लोग इमोशनल एस्पेक्ट पर भी उतना ध्यान नहीं देते। बहुत सारे हार्ट फेलियर के पेशेंट्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में उनकी कंडीशन बिगड़ती है। इसको भी ध्यान देना और समझना ज़रूरी है। आप अगर सिर्फ मेडिसिन का ध्यान दोगे, सिर्फ लाइफस्टाइल का ध्यान दोगे और पेशेंट डिप्रेशन में जाके सब कुछ दवाई बंद करके बैठ जाएगा तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। तो आपको ये सब चीज़ों पर भी फोकस करना है। इसके अलावा इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए भी प्रोटोकॉल होना चाहिए। इमरजेंसी किस किस तरह की होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और कैसे उसको घर पे मैनेज करना है, अक्यूट हार्ट फेलियर क्या होता है, अक्यूट कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए और घर पर उसका मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल है। आप हमारे इमरजेंसी मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ये सारी चीज़ें पता होने से काफ़ी मैनेजमेंट ईजी हो जाता है और घर पर आप अननेसेसरी पैनिक नहीं करते हो, क्योंकि होता ही है कि जब पेशेंट की सडनली कंडीशन बिगड़ती है, इमरजेंसी आती है, तो घर वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं, वो मैनेज कर नहीं पाते हैं और 10-20 गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की हालत और बिगड़ जाती है। तो आपको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हर चीज़ का इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान रेडी होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर एक्शन प्लान भी रेडी होना चाहिए कि अगर कुछ सिम्टम्स हो तो क्या करना है, अगर कंडीशन बिगड़े तो क्या करना है, सांस फूले तो क्या करना है, पैल्पिटेशन हो तो क्या करना है। ये सारी चीज़ों को भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सब चीज़ डॉक्टर के भरोसे छोड़ दिया और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ होना लगभग तय हो जाता है। या तो आप डॉक्टर पर छोड़ दें तो फिर रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते रहें और उसको डिसाइड करने दें, और अगर आपने खुद को एजुकेट कर लिया और डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो एटलीस्ट खुद को एजुकेट करके प्रॉपरली मैनेज और मेंटेन करें और जहाँ ज़रूरत है वहाँ डॉक्टर को दिखाइए, तो इससे थोड़ा मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। इसके अलावा आपको फाइनेंशियल कंसिडरेशन पर भी ध्यान रखना है। कई बार लोग क्या है, दवाइयों के बजट की वजह से धीरे धीरे करके दवाइयाँ सब बंद कर देते हैं। खासकर जो कॉस्टली मेडिसिन होती हैं, कई बार उनको सबसे पहले लोग बंद कर देते हैं किसी ना किसी बहाने से, और बाद में जब कंडीशन बिगड़ती है तो उससे कई गुना ज़्यादा कॉस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का या ट्रांसप्लांटेशन का या डिवाइसेस का उनको पे करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा सजेशन ये है कि एटलीस्ट दवाइयों का कॉस्ट भले जो भी है मैनेज करिए, क्योंकि हार्ट फेलियर में दवाइयों से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सकता है, बशर्ते आप दवाइयों को कंटिन्यू रखें। यदि आप दवाइयों के मामले में लापरवाही करते हैं तो फिर सिम्टम्स के और हार्ट फेलियर के बिगड़ने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स करते हैं। इन सारी चीज़ों को यदि आप अवॉइड करते हैं तो हार्ट फेलियर के बिगड़ने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।